बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा। सीईटी के जो 5 और 6 तारीख को एग्जाम होने थे उन पे रोक लगा दिए, स्टे हो गया उन पे। और हमारे जुड़ गए रजत मौर्य जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। इनसे हम जानेंगे कि क्या कार्रवाई आज हुई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, क्या कार्रवाई हुई आज सीईटी को लेके? आज सरकार ने, कमीशन ने जो रिजल्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल डाली थी उसको क्वॉश किया है और कमीशन को ये डायरेक्शन दी है कि आप रिजल्ट रिवाइज कीजिए सोशो इकोनॉमिक और अदर क्वालिफिकेशन के नंबर्स की वेरिफिकेशन करवाने के बाद हर एक कैंडिडेट की। और तब जी तक के लिए वो रिजल्ट क्वॉश कर दिया है जो मेरिट लिस्ट थी, और फ्रेश मेरिट लिस्ट वो डालने के ऑर्डर हुए। तो इसमें अभी क्या होगा, मतलब कि दोबारा से पूरा रिजल्ट होगा या फिर मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगी? क्या जी, प्रोसीजर रहेगा? इसमें मुख्य जो मुद्दा था वो ये था कि जो काफ़ी कैंडिडेट्स जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स क्लेम किए थे, उन्होंने अब कैंडिडेट्स जी कोर्ट में आए ये कहते हुए कि भाई काफ़ी कैंडिडेट्स ने वो गलत तरीके से क्लेम किए हैं, जबकि वो उसके हकदार नहीं हैं। और जी कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए ये कहा कि भाई अगर उन जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने गलती से क्लेम किए हैं या जानबूझ के क्लेम किए और उन्होंने विथड्रॉ भी नहीं किए, और वो उन जी नंबर्स के बाद वो मार्क्स क्लेम करने के बाद एलिजिबल होते हैं रिटर्न में बैठने के लिए। कल को अगर आप जी स्क्रूटनी बाद में करते हो और आपको ये पता चलता है कि ये बच्चे तो गलत थे और इन्होंने गलती से मार्क्स या जानबूझ के गलत मार्क्स क्लेम किए हैं, वो सिलेक्शन ज़ोन से जी बाहर हो जाते हैं। बट हम्म आज के दिन अगर आप वेरिफिकेशन कर लेते हो, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो आज के दिन रिटर्न के लिए एलिजिबल हो जाते, अगर वो उनके मार्क्स की जी वेरिफिकेशन हो जाए और उनके मार्क्स वो विथड्रॉ हो जाए, हम्म तो उनको आप मौके से वंचित कर रहे हो। तो इसलिए पहले हम्म बेटर ये है कि आप या तो सभी कैंडिडेट्स को बुलाते, जिसका भी सीईटी हम्म क्वालिफाइड है, फिर तो आप लेटर स्टेज पे वेरिफिकेशन करवा सकते थे। बट जब आपने हम्म कैंडिडेट्स को लिमिट कर दिया, 4 गुना या 5 गुना आप बुला रहे हो पोस्ट का, पहले ही आपने जो हम्म कंपटीशन है उसको कम कर दिया, तो अब आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाने के बाद ही मेरिट लिस्ट इश्यू करें, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे और कोई भी इनएलिजिबल हम्म, कैंडिडेट रिटर्न में अपीयर ना हो पाए। जी। जी। जो गलतियां हैं बच्चों की तरफ से हैं या फिर विभाग की तरफ से हैं, एचएसएससी की तरफ से, उनमें भी सर कुछ सुधार हो पाया? कुछ बच्चों के नाम ही कट गए हैं, नाम ही नहीं है काफ़ी लिस्ट में, सारी पहले थे। दिक्कतें हैं, कुछ बच्चों ने तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और उसमें रोल नंबर किसी और का निकला है। और काफ़ी हाँ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मेरिट में उनके 10-10 नंबर ज़्यादा है और फिर भी उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, जिनको रिटर्न के लिए बुलाया गया है। तो इस जी तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं, और काफ़ी कैंडिडेट्स के तो रोल नंबर्स ही डाउनलोड नहीं हो रहे। तो इन जी सब बातों का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि भई आप बहुत रेप्यूटेड रिक्रूटिंग एजेंसी हो, और ये आपके भले के लिए जी है कि आप इसमें सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कीजिए, सारी वेरिफिकेशन पहले कराइए, ताकि कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरह की उँगली ना उठा पाए कमीशन पर। जी आज के दिन जो कैंडिडेट्स का ग्रीवेंस है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और ये बात कमीशन ने भी एक्सेप्ट की कि हम वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो रिटर्न के बाद इनिशिएट करेंगे। जी। हाँ जी। लगभग कितनी याचिकाएं सर लगाई गई हैं? जैसे आपने याचिका लगाई है, ऐसी कितनी याचिकाएं इस सीटी के मेरे खिलाफ ख्याल हैं? से 15 से 20 केसेस थे टोटल, जो आज लगे हुए थे। तो कब तक अब एग्जाम होगा, लगभग कब तक स्टे रहेगा? नहीं, वो तो जब दोबारा मेरिट रिवाइज़ करने के ऑर्डर हैं, वो तो कमीशन के ऊपर है, जो प्रोसेस है वो कब कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कब दोबारा रिज़ल्ट जो मेरिट लिस्ट है वो इश्यू करेंगे। जी। हाँ जी। क्वालिफाइंग नेचर के बारे में भी कोई बात हुई सर? नहीं, क्वालीफाइंग नेचर के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बट ये कहा कि अगर तो आप सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ऑप्शन देते हैं रिटर्न में अपीयर होने का, तो आप स्क्रूटनी बाद में कर सकते हैं, तब तो आपकी बात समझ में आती है और जायज़। जी पर आज के दिन आधे कैंडिडेट्स तो आपने वैसे ही बाहर कर दिए, वो 4 गुना या जी 5 गुना में फॉल नहीं कर रहे, और जो 4 या हम्म 5 गुना में आपने बुलाए हैं, उनकी भी आप वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। एटलीस्ट उनकी तो जी आप वेरिफिकेशन कीजिए।
जी। हाँ और जी। जो पीएमटी की खबरें आ रही थी कि पीएमटी होने नहीं, वाला है, जब उसके बारे में सारा क्या अपडेट? शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स की लिस्ट ही क्वॉश कर दी है, तो फिर तो सारा ही प्रोसेस क्वॉश हो गया। जी। अब तो जब जिस लिस्ट के तहत आप एलिजिबल हुए थे, वो लिस्ट ही क्वॉश हो गई। तो उस लिस्ट की फर्दरेंस जी। में जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है, वो सारी ऑटोमेटिकली क्वॉश होगी। जी। हाँ जी। अभी पोस्ट के 4 गुना बच्चे आएंगे या फिर पूरे ग्रुप के 4 गुना बच्चे आएंगे? नहीं, ये भी सरकार को कहा है कोर्ट ने कि ये जैसे ग्रुप नंबर 56 की मैं बात करूंगा, उसमें अलग-अलग जी। डिफरेंट 60 पोस्ट हैं अंदाजा। और हर जी। पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन जो है एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। मिनिमम ग्रेजुएशन है, बट ग्रेजुएशन के साथ किसी पोस्ट के लिए डिप्लोमा है, 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, किसी के साथ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब ग्रुप की कट ऑफ अगर आपने दी है, तो आपके पास चाहे वो क्वालिफिकेशन नहीं है, बट इनकी कट ऑफ के हिसाब से जो इन्होंने अपलोड की थी, आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये जी। भी कोर्ट ने सरकार को, कमीशन को कहा है कि हर डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट पोस्ट की आप डिफरेंट कट ऑफ इश्यू करो, ताकि हर एक कैंडिडेट के को ये पता हो कि इस कैटेगरी में मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैं किसके साथ compete कर रहा हूँ, कितने मार्क्स की कट ऑफ। जी। क्या सर ये जो सोशियो इकोनॉमिक वाले नंबर दिए जा रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल पे भी चेक होंगे पहले ही? यही कोर्ट ने ऐसा कोई हिदायत आदेश दी मिला है, हो? क्योंकि कोर्ट में सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तहसीलदार का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। जी। तो जज साहब ने कहा कि जब आप ये खुद मान रहे हो कि इस तरह के केसेस हैं, तो ऑल द मोर रीजन कि आप पहले उसकी स्क्रूटनी कराओ, ताकि उस जी। बच्चे की, वो बच्चा बाहर जाए सिलेक्शन जोन से जिसने गलत क्लेम किए हैं, और उसकी जगह नेक्स्ट इन जी। मेरिट जो बच्चा है जो उसकी वजह से बाहर हो गया, उसको मौका दिया जाए रिटर्न में बैठने का। कोर्ट का यही जी। मेन कंसर्न था कि कोई भी एक भी एलिजिबल कैंडिडेट बाहर ना रहे। जी। जी। अनुमान ये लगाया जा सकता है कि कट ऑफ भी नीचे आ सकती है अभी? ये तो देखिए, अब सारा जो प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद की बात है। जी। हाँ जी। और कोई खास बात सर सीईटी से संबंधित जो कोर्ट में हुई हो? बस अभी तो रिजल्ट रिवाइज करने के ऑर्डर हैं, बाकी देखते हैं अब आगे कमीशन क्या फैसला करता है, कैसे आगे प्रोसीड करता है। बट फिलहाल के लिए सिंगल बेंच के ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ स्टे। कल और परसों का जो एग्जाम है वो सिंगल बेंच के ऑर्डर के हिसाब से नहीं होगा। जी। जी। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद बहुत करते हैं बहुत सर, आपने धन्यवाद, हमें बहुत 10 बहुत मिनट शुक्रिया। दिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।